साथ मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पवन शर्मा जी, जिन्होंने सबसे आगे लीड किया और जीत हासिल की। हम उन्हीं से बात करें। पवन जी, इतने लंबे वनवास के बाद में बीजेपी दिल्ली में आई, क्या कहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि दिल्ली के विकास की जिम्मेवारी मेरी है, तो दिल्ली का जो जनमत है एकदम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से दिल्ली का विकास होगा। जो समस्याओं से ग्रस्त है, आपदा ने जिस प्रकार की समस्याओं को दिल्ली में पैदा किया है, उन सारी समस्याओं को निदान करके एक नया दिल्ली का जो विकसित भारत और विकसित दिल्ली कैसे हो और दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी दिल्ली कैसे हो, ये जो कंसेप्ट लोगों के दिमाग में है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा करेंगे। और इसी कारण से आज ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जो सरकार है, बाकी राज्यों के साथ में दिल्ली भी उसके साथ सम्मिलित हो गई है। और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कूड़े के ढेर और स्लम के आधार पर जो दिल्ली खड़ी है, कुछ समय के बाद आप देखेंगे दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी दिल्ली होगी। और मैं भी ये कह सकता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो भरोसा और विश्वास और उनका जो आशीर्वाद है, हम उत्तम नगर को भी उसी प्रकार से इस समस्या से निकालकर पीने का पानी भी लेंगे, पानी का निकास भी करेंगे, सड़कों का निर्माण भी करेंगे, अच्छे विद्यालयों की स्थापना भी करेंगे। हम हेल्थ के बारे में जो समस्याएं खड़ी हैं उनका भी करेंगे। सामान्य जीवन में जीने वाले व्यक्ति का जो अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है, उनसे निकालकर एक उनको सरकार क्या है और सरकार के काम किस प्रकार से होते हैं वो केंद्र में भी देख रहे हैं, और दिल्ली में उन्हीं के आशीर्वाद से दिल्ली को भी आप थोड़े दिनों में अनुभव करेंगे। जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका संदेश, उनकी जिस प्रकार की कार्य करने की जो शैली है, और हमारे उत्तम नगर का जो मतदाता है और वहाँ की जो जनता है, जिन चीज़ों से त्रस्त होकर उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा उत्तम नगर का जनमत और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं ऐसे सब को एक अपनी तरफ से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको प्रणाम इस बात के लिए करता हूँ कि जिस प्रकार 27 साल से दिल्ली अनेक संकटों से जूझ रही थी, उन्होंने डबल इंजन की सरकार के साथ में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ में जोड़ा है। मैं कहूँगा कि विकसित भारत, विकसित दिल्ली और विकसित उत्तम नगर। आम आदमी पार्टी का एक और कहना था, आम आदमी पार्टी का हमेशा से आरोप रहा है कि बीजेपी ने उनका मैनिफेस्टो कॉपी कर लिया, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, इनके अलावा उन्होंने कहा क्या है? आप कोई चीज़ एक बताइए। आप वो अपने कामों के आधार के ऊपर हमने ये काम किया है, काम की चर्चा कर रहे हैं। उसकी कॉपी होगी, उसकी कॉपी होगी, उसकी कॉपी होगी, इसका क्या अर्थ है? तो इससे कारण एक ने कहा कि आपने यमुना में जहर मिला दिया, एक ने कहा कि आपने जो ना 15 करोड़ की। अब ये जो ना जितने सवाल और जवाब हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। अब तो जो जनमत है उसके माध्यम से जिस प्रकार का परिणाम आया है, अब तो दिल्ली के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। भाजपा जीत कर आ रही है, तो दिल्ली का सीएम कौन सा चेहरा होगा? बार देख रही है। देखिए साहब, ये एक प्रक्रिया है, पार्टी जिसको तय करेगी। देश के हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बाकी जो हमारा जो लीडरशिप है, उनके साथ में जो भी उनका निर्णय होगा कि दिल्ली में हमारा जो विधायक दल का नेता कौन हो, वो सारी प्रक्रिया एक पार्टी की प्रक्रिया है। उसमें कौन इस बात की चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि वो काम पार्टी का जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आपके विधानसभा से कार्यकर्ता का कहना है आपका चेहरा भी जा रहा है। मैंने कहा कि हम इस बारे में सोचते ही नहीं, हमारी सोच केवल एक है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत और विकसित दिल्ली की जिस प्रकार की चिंता वो कर रहे हैं, उसके साथ हम चलेंगे। इसके अलावा कुछ सोचने का कारण। अंतिम क्वेश्चन की इलाके की जो जनता है, आपने वादे किया, प्राथमिकता क्या होगी? मैंने बताया ना जी कि लोगों को लिए पीने का पानी नहीं है, चलने के लिए रास्ते नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, पानी का निकास नहीं है, लोगों के घरों में पानी जो है ना नीचे नींव में जा रहा है, और जो सीवर है वो बैक मार रहे हैं, स्कूलों की दुर्दशा है, हेल्थ के बारे में कोई चिंता नहीं है। वो कहते एक पतरे का टीन रख कर के तो उसमें इलाज होता है क्या? आप पूरे देश में देखिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, असम के बारे में मैं कहूँगा, यानी
आप ये 7.5 साल में 26 मेडिकल कॉलेज वहाँ पर बनाए हैं। यहाँ एक कमरा नहीं बनाया उन्होंने, टीन रख दिए, कहते इसमें इलाज होगा। ये उनका काम करने का तरीका है। इसलिए रास्ता क्या, जिस समय हरियाणा और पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, तो जिसमें पर्यावरण की बात होती थी कि हरियाणा का और पंजाब का यहाँ धुआं आता है। जब दूसरी बात हुई कि उनकी पंजाब में सरकार बन के जो अब जाने वाली है, तो उन्होंने कहा नहीं, पंजाब तो दूर है, हरियाणा का धुआं आता है। उनको जो वर्किंग करने का कोई अर्थ नहीं है। उनको किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से जीवन चलाने का जो मामला था, दिल्ली की जनता उसको समझ चुकी थी और दिल्ली की जनता ने आज उनको जवाब दिया है कि अपनी सीट से, जो ये कहता था मैं दिल्ली को जितवाऊंगा, वो अपनी सीट से खुद नहीं जीत पाया, तो उसका परिणाम तो वहाँ के मतदाताओं ने दे दिया, दिल्ली की जनता ने दे दिया। तो इसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, मुझे कहना है अब दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली के विकास में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अनेक प्रकार के जो दिल्ली के लोगों ने सपने देखे, वो साकार होते दिखाई देंगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ। पवन जी, भारतीय जनता पार्टी का एक मेन मुद्दा जो उसमें था यमुना की सफाई, तो आप किस तरह से देखते हैं, अब क्या होगी यमुना साहब? आप थोड़े दिनों के बाद देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है 5-7 महीने के बाद आपको ये दोहराना नहीं पड़ेगा। दिल्ली में ये यमुना जो बहती है, जो हरियाणा में जिस प्रकार साफ़ सुथरा पानी आता है, दिल्ली में भी उस प्रकार का अनुभव करेंगे। और आप देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना उनका रहता है, तो 6-7 महीने के बाद जैसे हर की पेड़ के ऊपर जो है ना वहाँ आरती होती है, तो यमुना पर भी होती हुई दिखाई